हेलो मेरे दोस्तों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैं आप सबको पढ़ाया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हमने आपका क्वेश्चन और आंसर करा दिया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को डिले ना करते हुए आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जो बन सकते हैं उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये है, क्वेश्चन फर्स्ट, कि हु हैज कंपोज्ड, ठीक है, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस इज योर क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है जॉन डन, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया है वाल्ट विटमेंट, और ऑप्शन सी जो दिया गया है रॉबर्ट ब्रूक। माय डियर फ्रेंड, अब जरा इसको समझना है। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये तो आपको पता है कि सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ है, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या मतलब है। ये पोएम का नाम है मेरे बच्चों। हु हैज कंपोज द पोएम, कंपोज का मतलब होता है रचना करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करें। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन यह है कि किसने जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है या कंपोज, उसकी रचना की है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है उसमें आपका जॉन डन है, ऑप्शन बी आपका वाल्ट विटमेंट है, और ऑप्शन सी आपका रॉबर्ट ब्रूक है। तो आपको पता है कि वाल्ट विटमेंट ने क्या लिखा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो दिस आंसर विल बी राइट। यह जो आपका आंसर होगा यह बिल्कुल सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वह है वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है मेरे बच्चों 1990, ऑप्शन बी में दिया है 80-20, ऑप्शन सी में दिया है 80-90, ठीक। क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। वाल्ट विटमैन तो व्यक्ति का नाम है, माने पोएट का नाम है। वाज बॉर्न इन का मतलब होता है मेरे बच्चों कि वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था या जन्मे थे। आपका तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 1919, ऑप्शन सेकंड दिया है 80-20 दिया है, और ऑप्शन थ्री दिया है 80-90। तो जिस वक्त मैं पोएम पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आप सबको बताया था कि उनका पीरियड क्या था, 1892 था, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि 1819 में उनका जन्म हुआ था और 1892 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पूछ रहा है कि वाल्ट विटमेंट वाज बॉर्न इन। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाल्ट विटमेंट है उस वाल्ट विटमेंट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर होगा 1819 में। ऑप्शन थ्री जो है मेरे बच्चों वह है वाल्ट विटमेंट बिलोंग टू, आपका ऑप्शन दिया है मेरे बच्चों अमेरिका, योर ऑप्शन बी इज इंग्लैंड, एंड योर ऑप्शन सी इज रसिया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें।
आपको पता है कि वाल्ट व्हिटमैन का मतलब तो पोएट का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ एन डेड पोएट। बिलोंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? संबंध रखती थी, ठीक है ना। कहाँ से? अमेरिका से संबंध रखती थी, कि इंग्लैंड से संबंध रखते थे, कि रसिया से संबंध रखते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ई, क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिका से संबंध रखते थे। ही बिलोंग टू अमेरिका, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन ए जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 है कि वाल्ट मैन्स पोएट्री इज कलेक्टेड इन, ठीक है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए दिया गया है आपका पीपल ऑन शोर। ऑप्शन जो बी दिया गया है द स्काई दिया गया है बच्चों। ऑप्शन सी जो दिया गया है लिव्स ऑफ ग्रास दिया गया है, लिव्स ऑफ ग्रास। ये है, आप इस चीज को समझिए। वाल्टमैन्स पोइट्री, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? इसका मतलब ये है कि वाल्टमैन की जो कविता है, जो पोइट्री इज कलेक्टेड इन का मतलब होता है कि किसमें उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन ने बहुत सारे पोइट्री का निर्माण किया था, लेकिन उसमें उन सारी कविताओं को कहाँ पर कलेक्ट किया गया है? तो जिस वक्त मैं पोएट के बारे में लिख रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी पोइट्री हैं उन सब को लिव्स ऑफ ग्रास में कलेक्टेड किया गया है। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि अ पोइट्री कलेक्शन इज कॉल्ड लिव्स ऑफ ग्रास, मतलब जिसमें वाल्ट व्हिटमैन की जो कविता हैं उन सारी कविताओं को जहाँ पर कलेक्टेड किया गया है, जहाँ पर उन्हें इकट्ठा किया गया है, उसको हम लोग लिव्स ऑफ ग्रास कहते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी रॉन्ग ऑन द बेस ऑफ दैट। उस बेस पर यदि आप देखें तो ऑप्शन ए जो होगा आपका गलत होगा। ऑप्शन बी भी जो होगा ये आपका गलत होगा। लेकिन ऑप्शन सी की जो बात हम करते हैं, यह ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट, क्योंकि लिव्स ऑफ ग्रास की चर्चा वहाँ की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट क्विकली। सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए प्लीज़ क्विकली माय डियर फ्रेंड। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। His important works, his important works in his important works include in, ठीक है बच्चों, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास। ऑप्शन बी जो होगा ड्रम ट्रम्स। ऑप्शन सी जो होगा बोथ, ठीक है, बोथ। अब जरा समझिए, हिज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? उसका इम्पोर्टेंट वर्क्स, वर्क्स का मतलब यहाँ पे बेटा आप काम मत समझिएगा, रचना आप समझिएगा। इंक्लूड इन, इंक्लूड इन का मतलब में शामिल है। किसमें किसमें शामिल है? मतलब यह हुआ कि उन्होंने जितनी कविताओं को लिखा है वे सारी कविताएं किसमें किसमें शामिल हो सकती है, ठीक है। तो पहला तो आपको बता ही दिए थे
कि पोइट्री जो कलेक्शंस होता है मेरे बच्चों, उस पोइट्री कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उस पोइट्री कलेक्शंस को हम लिप्स ऑफ स्क्रैच कहते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रम्स की जो बात करते हैं, इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा हुआ था। वे सारी रचनाएं इसके अंतर्गत भी आती है। मतलब जो आपका ट्रम्स है, उस ट्रम्स के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन आपका यह है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड इन, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को शामिल किया था, किसमें शामिल किया गया, तो ये आपका ऑप्शन ये भी सही है, और ऑप्शन जो बी है, ये ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ दिया गया है बोथ का मतलब ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी होगा। मतलब सी में क्या दिया गया है मेरे बच्चों, सी में आपका बोथ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया मेरे बच्चों। उसके बाद यहाँ कह रहा कि फॉर हिमसेल्फ ऑप्शन आपका दे दिया है डांसेस। ऑप्शन बी जो दिया गया है मेरे बच्चों सिंग्स। ऑप्शन बी जो दिया गया है शाउट्स, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है NONA, ठीक है। इसको समझिए, द पोएट का मतलब मेरे बच्चों होता है कवि। किसका, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है उसकी पोएट क्या करता है, फॉर हिमसेल्फ। जब पहला लाइन हमने पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। इसका मतलब यह हुआ कि कवि यह बताने की कोशिश करता है कि मैं स्वयं ही गाता हूँ और मैं स्वयं ही जश्न मनाता हूँ। ये पहला जो लाइन है, उस पहले लाइन में उन्होंने कहा है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब यहाँ पर लिख दिया गया है तो फॉर हिमसेल्फ अपने लिए वह क्या बताना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए सिंग्स जो शब्द है उसका हम लोग वहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ की बात करता है। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन ए में क्या है, डांसेस दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डांसेस आपका गलत होगा। ऑप्शन जो बी है उसमें सिंग्स दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन सी की जो हम बात करते हैं, ये ऑप्शन सी जो है साउथ से दिया गया है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और डी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब सवाल आप हमसे पूछिएगा कि सर जी डी की क्यों गुंजाइश नहीं। डी की इसलिए गुंजाइश नहीं क्योंकि यदि ऑप्शन आपका ये सारा ना दिया गया रहता तो फिर हम कह सकते थे कि डी की यहाँ पर गुंजाइश है। लेकिन ये सारा ऑप्शन आपका दिया गया है, इसलिए डी की आपकी दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका होगा बी, ऑप्शन विल बी राइट। 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछा इसने, क्या पूछा, द पोएट यूज्ड द वर्ड लोफ। लोफ मीन्स आपका दे दिया ऑप्शन ए में एंजॉय, ऑप्शन बी जो दे दिया सिंग, और ऑप्शन सी जो दे दिया है मेरे बच्चों वांट। समझिए पहले इसको। पोएट का मतलब तो आप जानते हैं कवि होता है। यूज का मतलब उपयोग किया, क्या, द वर्ड एक शब्द, जो शब्द क्या है मेरे बच्चों, आपका लोफ है। और इसी शब्द लोफ का मतलब आपको बताना है। यहाँ आपके 3 ऑप्शन दिए गए, दिस इज योर ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस लोफ का हिंदी जो होता है मेरे बच्चों, भ्रमण करना होता है, भ्रमण करना होता है, ठीक है। इस वांडर का मतलब भी होता है भ्रमण करना। क्या होता है मेरे बच्चों, भ्रमण करना होता है।
तो कह रहा है कि इस लोफ का मतलब आप बताइए कि इस लोफ का वास्तविक मीनिंग क्या हो सकता है। तो लोफ की जो वास्तविक मीनिंग की बात करते हैं वह आपका वंडर होगा, क्योंकि वंडर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, आपका भ्रमण करना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। और जहाँ तक आप बात ऑप्शन बी की करते हैं तो ऑप्शन बी भी हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। हाउ ओल्ड इज वाल्ट विटमैन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन ये दे दिया मेरे बच्चों 40 इयर्स ओल्ड। ऑप्शन जो बी दिया 37 इयर्स ओल्ड। ऑप्शन सी जो दिया है 20 इयर्स ओल्ड दे दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, आप जरा इसे समझने की आप कोशिश करें। हाउ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कैसे। ओल्ड का मतलब जैसे कितने वर्ष के लिए ओल्ड लगाया जाता है। एज का तो मतलब आप समझते हैं, वाल्ट विटमैन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब ये हुआ कि जिसने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा वह कितने साल का है, उसकी आयु कितने दिनों की है, कितने साल की है। तो मैंने जिस वक्त वाल्ट विटमैन के बारे में मैं आप सबको पढ़ा रहा था, तो वैसी परिस्थिति में मैंने आप सबको बताया था कि वह कितने साल के थे, 37 इयर्स ओल्ड। क्योंकि उसमें बताया गया कि नाउ आई एम 37 इयर्स ओल्ड एंड इन परफेक्ट हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 37 साल का हूँ और मेरे पास जो हेल्थ है वह हेल्थ भी पूरी तरीके से परफेक्ट है। यह बात कौन कह रहा है, यह जो वाल्ट विटमैन है वे वाल्ट विटमैन इस बात को कह रहे हैं। तो आपको पता है कि वो अपनी उम्र कितना बता रहे हैं, तो अपना उम्र वो 37 इयर्स ओल्ड बता रहे हैं। आप ऑप्शन आ जाइए, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है बच्चों 40 इयर्स ओल्ड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड में दिया है 37 इयर्स ओल्ड और यहाँ दिया है 20 इयर्स ओल्ड। तो आपको पता है कि जब वो बोलते हैं कि नाउ आई एम 37 इयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ अगेन, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत क्यों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 20 इयर्स ओल्ड की चर्चा ही नहीं है। और ये 40 इयर्स ओल्ड की बात करते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, तो आपकी जो पोएम है उस पोएम में कहीं भी आपकी 40 इयर्स ओल्ड की कहीं भी चर्चा दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। तो ऑन द बेस ऑफ डैट, उस आधार पर यदि आप देखें तो आपका 37 इयर्स ओल्ड जो है यह 37 इयर्स ओल्ड आपका सही होगा। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस हुए। और माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक ए गुड रिव्यू ऑफ द all answer of these all questions, then I could move on the next 10 questions. आप जरा इसका जो है एक रिव्यू ले लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, atom of blood is formed by आपका ऑप्शन दिया है मेरे बच्चों, ए में दिया दिस एयर। ऑप्शन बी दिया मेरे बच्चों दिस सॉइल। ऑप्शन सी जो दिया गया है बोथ। और ऑप्शन डी जो दिया गया है मेरे बच्चों NONA। ठीक है,
यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट का मतलब क्या है मेरे बच्चों? कवि के अनुसार। ठीक है। एटम ऑफ ब्लड इज फॉर्म बाय, एटम का मतलब होता है कण, आप समझिए या अणु समझिए। ब्लड का जो अणु है, इज फॉर्म बाय का मतलब होता है मेरे बच्चों उसका निर्माण किया गया है। आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिस एयर, ऑप्शन बी दिस सॉइल और ऑप्शन सी जो है बोथ दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब पोएम पढ़े होंगे तो उस पोएम के दौरान मैंने आप सबको बताया था कि दिस एयर की चर्चा की गई है, ठीक है, और दिस सोइल की चर्चा की गई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे बच्चों कि ऑप्शन ये भी आपका सही है और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे बच्चों ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आधार पे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ ऑप्शन सी में दे दिया गया है बोथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ऑप्शन सी होगा यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लेकिन सवाल ये कि सर जी आप जरा मुझे बताइए कि ऑप्शन डी जो होगा वह हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन डी इसलिए सही नहीं होगा मेरे बच्चों क्योंकि यदि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता तो वैसी परिस्थिति में हम नॉन में जा सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा यह ऑप्शन सी सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपके 9 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने लिया है, ये 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। और आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, चूँकि मैं थक चुका हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब जो है वीडियो को देखें और घर पर बैठकर आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, ताकि जो है इस लॉकडाउन में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। आप घर पे भी बैठकर अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कहता हूँ कि आपके इस चैनल पर तमाम आपके कोर्स मिलेंगे। आपकी टोटल जो क्लास 12 की सिलेबस है, उस टोटल सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इसलिए आप इतना विश्वास रखें। लेकिन आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। इससे जो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको घर पे बैठकर आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें और इसको बार बार रिवीजन भी करते रहें। और दिमाग में आप ये बातें न रखें कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो सके। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड फॉर ऑल एक्सपीरियंस एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।